सक्सेजान में आपका स्वागत है। नदियों के टॉपिक में पार्ट 2 लेकर आए दोस्तों। प्रायद्वीप भारत की नदी के बारे में देख लेते हैं, मतलब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आपकी वो गोदावरी नदी है। अगर इसकी बात करें तो उद्गम स्थल की बात करें तो त्र्यंबका पठार मतलब महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और समाप्त कहाँ पर होती है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। आगे देखें, आगे अगर इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में जो कहा जाता है तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीप भारत की गंगा इसे कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं तो आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अगर देख लेते हैं, इसकी लेंथ जो आपकी है 1465 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है, आपको ये भी, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये प्रश्न अक्सर बनता रहता है। और एक बात और, यहाँ का जो पॉइंट आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी ही है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले नदी को देख लेते हैं। अगला नदी जो आपका दोस्तों कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उद्गम स्थल तो महाबलेश्वर का पठार मतलब महाराष्ट्र से ही इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और गिरती कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। मेन पॉइंट यहाँ पर जो बनता है तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपका ये कृष्णा नदी पर ही है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए अगले नदी को हम देख लेते हैं आपके एग्जाम के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कावेरी नदी है। कावेरी नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए उद्गम स्थल तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। समाप्त कहाँ पर होती है तो बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। और एक जो पॉइंट है कावेरी नदी के बारे में तो ये आपका जो है वर्ष भर बहती रहती है। वर्ष भर बहने वाली नदी जो है वो आपकी कावेरी नदी है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। एक बात और यहाँ पर एक पॉइंट बनता आपका है कि कावेरी नदी जो आपका ये वर्ष में इस नदी में 2 बार बाढ़ आता है। वर्ष में 2 बार बाढ़ किस नदी में आता है तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी को अगर हम एक नज़र देख लें तो यहाँ पर आप देखिए नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक है, गिरती है अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। और ये एक पॉइंट यहाँ से इसका जो बनता अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो भारत की है वो आपकी नर्मदा नदी ही है। ये पॉइंट आप नोट करिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको और नोट करना है। सिंधु नर्मदा ताप्ती ये नदियाँ भी अरब सागर में गिरती हैं, ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक प्रश्न ये बनता आपका भारत की अधिकांश नदियाँ जो डेल्टा बनाती है जबकि नर्मदा ताप्ती ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जैविक मरुस्थल नदी जो है वह दामोदर नदी को कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। परीक्षा में पूछा जाता है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है तो उत्तर आपका हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी को आपका उत्तर हो जाएगा। असम के शोक की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी को, उड़ीसा का शोक की बात करें तो महानदी को कहा जाता है। और चीन का शोक जो है वहाँ हो नदी को जो है वह चीन का शोक कहा जाता है। तो ये रहा प्रायद्वीपीय नदी संबंधी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण नदी को लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।